अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाया जाता है अरामको प्रैक्टिकल में। जब आप अरामको का प्रैक्टिकल टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें लिफ्टिंग प्लान आप कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं और जब तक आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मतलब कि शुरू से लेके एंड तक जो जो वहाँ चीज़ें होती हैं वो आपको मैं इस प्रैक्टिकल में बताऊंगा इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, अब जब आप जाते हैं, आपका गेट पास आता है तो आप एंटर होते हैं गेट में। वहाँ मेरा तो प्रैक्टिकल था देहरान, तो आपका पता नहीं आप कहाँ हो। तो जहाँ भी हो वहाँ आपने जाना है गेट पास लेके, तो आपने वहाँ जाके बैठ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद तकरीबन 7 बजे प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो वो एक गोरा या सऊदी आएगा, वो आपके सारों के इकामे नंबर लिखेगा, अफसर का इकामा चेक करेगा, सारा लिख लुखा के तो वो आपको अपनी गाड़ी में बिठाएगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ आपने टेस्ट देना है प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, वहाँ जाके आपको वो पहले आपको लोड दिखाएगा, बोलेगा ये आपका टास्क 1 है और ये टास्क 2 है। 2 लोड प्रैक्टिकल में देते हैं। ठीक है, आपने दोनों का ही लिफ्टिंग प्लान बनाना होता है। तो टास्क 1 का वो आपको वेट बता देगा कि इस लोड का इतना वेट है। मिसाल के तौर पर 1500 केजी टास्क 1 का आप कर लें, और सेकंड टास्क जो टास्क 2 है उसका वो कहेगा 2.2 टन या कुछ भी आपको बता देगा लोड। ठीक है, तो वो बोलेगा इस लोड की ऑब्जर्वेशन करो, मतलब कि इसको चेन होस लगनी है नहीं लगनी, इसको स्लिंग्स कौन सी लगनी है, कौन सी हिच लगनी है इसको। तो आपको 10 मिनट देगा फ्रेंड्स। तो 10 मिनट के अंदर आपने वो सारा चेक करना होगा, इसको स्लिंग किधर लगनी है। आपको एक रफ पेपर भी देगा वो, उसके ऊपर मुकम्मल आप लिखें इसको, मतलब हिच कौन सी लगनी है, डबल चुकर लगनी है, बास्केट लगनी है। आपने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है लोड की। 10 मिनट आपके पास होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हो सके तो रफ पे उसका जो आपको लोड वो 2 देगा, उसके हो सके तो आप स्केच बना लो थोड़ा सा रफ पे, ताकि आपको आपके जहन में रहे कि मैं ये लोड देख के आया हूँ जब आप अंदर लिफ्टिंग प्लान बनाने जाओगे। क्योंकि वो लोड के दिखाने के बाद आपको फिर वहाँ अंदर लेके जाएगा वो कमरे में, तो वहाँ बैठ के आपने उसका लिफ्टिंग प्लान बनाना होता है। तो इसलिए रफ पेज जो वो आपको देगा उस पर आप स्केच बना लो लोड का, भाई इसको यहाँ हिच लगनी है, इसके चेन उस लगनी है, सारा आप नीचे लिख लो रफ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको फिर बाद में कोई मुश्किल ना आए कि आप भूल जाएं कि मैं पता नहीं कैसा लोड देखा था, उसको क्या लगना है, क्या ऐसे करना है। तो इसलिए आप उसका स्केच बना के नीचे सारा लिख लो, इसको कौन सी हिच लगनी है, चेन उस लगनी है या नहीं लगनी, इसको बास्केट हिच लगनी है, वो सारा आपने लिख लेना उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद वो आपको बोलेगा चलो भी आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब रूम में जाओगे, वहाँ आपको लिफ्टिंग प्लान वो बनाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिफ्टिंग प्लान आपने बनाने, जो आपको वो वेट देगा उसके मुताबिक आपने लिफ्टिंग प्लान बनाने हैं, और वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई भी वो आपको लोड दे दे तो उसका लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बंदे फ्रेंड्स नए हैं डिगर की फील्ड में, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। बाकी जो पुराने हैं, जो पुराने हमारे भाई हैं, उनको मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनको सारी चीज़ पहले पता है। जो फ्रेंड्स नए हैं ना तो रिगर की फील्ड में, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसलिए वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक लिफ्टिंग प्लान है जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आता है फ्रेंड बैज नंबर। बैज नंबर में फ्रेंड्स आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। वहाँ ऐसे ही लिफ्टिंग प्लान होगा जैसे ये आपको नज़र आ रहा है सामने, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैज नंबर में आपने लिखना है अपना इकामा नंबर। तो एक मिनट, ये देख लें आप, ये वाला लोड देख लें, इस लोड का हम लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप यही समझ लें कि आपको उसने ये वाला लोड दिया है। ठीक है, इसका हम लिफ्टिंग प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहले हमने अपना बैज नंबर के ऊपर लिखना हमने अपना इकामा नंबर। तो फ्रेंड्स, आगे द लोड ऑफ दिस टास्क इज़, मतलब कि इस जो हम लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं, इस जो उसने हमें टास्क दिया था
उसका लोड हमारे पास आया 3.5 टन। ये वो खुद आपको बताएगा एग्जामिनर के इसका इतना लोड है, ठीक है। आगे वो कुछ नहीं बताएगा आपको, सिर्फ उसने ये बताना है कि लोड इतना है, वेट इतना है लोड का। तो इस लोड के मुताबिक आपने फिर उसके अंदर कैलकुलेशन करके तो आपने मालूम करनी है इसको वायर रोप स्लिंग है जो वो कितने की लगेगी, शैकल कितने के लगेंगे इस लोड के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलिए सीखते हैं आगे। देखें नेट वेट ऑफ द लोड। तो आपने ये जो 3.5 टन है ना, इसको पहले आपने करना है केजी में, ठीक है फ्रेंड्स। केजी के बाद इसको फिर आपने करना है एलबीएस में। तो फ्रेंड्स ये देख लें, केजी में करने के लिए 3.5 टन मल्टीप्लाई बाय 1000, जो भी लोड होना टन में उसको आपने करना है मल्टीप्लाई 1000 के साथ, 1000 के साथ। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ होता है 4 टन, ठीक है, तो अपने 4 यहाँ लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो हमारा ये आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 1000 के साथ तो हमारा आ जाएगा 3500 kg, मतलब कि ये हमारा केजी में आ गया। अच्छा, तो आगे फ्रेंड्स केजी से फिर आपने करना है आगे एलबीएस में, क्योंकि हमारा लोड चार्ट तो जो है वो एलबीएस में ही है, वो केजी में है ना, दूसरे में इंचेस में है, वो हमारा एलबीएस में ही है। ये देख लें आप फ्रेंड्स, ये सारा एलबीएस ही है ये, तो इसलिए हमें केजी से एलबीएस में करना होगा, वो लाजमी है। तो ये आ गया था 3500 केजी, जो ये जवाब आया था केजियों में। आगे हम अपने करना है एलबीएस में कन्वर्ट केजी को। तो उसके लिए फ्रेंड्स फार्मूला है 3500 केजी मल्टीप्लाई बाय 2.2, मतलब कि 2.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये एलबीएस में आ जाएगा, केजी से एलबीएस में। टन से पहले आना है केजी में, केजी से फिर आना है हमने एलबीएस में, और इसके ये फार्मूले हैं। टन से 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो केजी में आ गया, और आगे केजी फिर 3500 केजी मल्टीप्लाई बाय 2.2, ये फिर आ गया हमारा उसमें एलबीएस में। तो ये हमारा जवाब आया 7700 एलबीएस। तो ये आ गया हमारा एलबीएस। तो आगे फ्रेंड्स ये जो है ना साइड इंस्पेक्टेड और क्रेन सीरियल नंबर और सऊदी अरामको सीरियल नंबर, तो फ्रेंड्स ये वो आपको बताएगा। यहाँ साइड इंस्पेक्टेड की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ ओके भी लिख सकते हैं या सेव भी लिख सकते हैं, वो आपको बता देगा यहाँ ये चीज़ लिखनी है। और क्रेन सीरियल नंबर फ्रेंड्स सामने ना दीवार पे बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ लिखे हुआ है क्रेन सीरियल नंबर के सऊदी अरामको स्टिकर नंबर, वो आपने यहाँ लिख देने हैं इस जगह सामने से देख कर। तो ये भी वो आपको बताएगा इफ़ अनसेफ एक्शन टू बी टेकन, तो क्या यहाँ लिखना है। वैसे तो मैंने तो यहाँ लिखा था स्टॉप द वर्क, क्योंकि फ्रेंड्स बनता यही है ना, अगर अनसेफ हो तो आप क्या करोगे अनसेफ कंडीशन में, तो जाहिर सी बात है स्टॉप द वर्क हम करेंगे, काम को रोक देंगे। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो आगे ये आ जाता है हिच अरेंजमेंट टू बी टेकन, मतलब कि हमने हिच अरेंजमेंट कौन सी लेनी है इस लोड के लिए, इसके मुताबिक लोड के मुताबिक हिच अरेंजमेंट हमने कौन सी लगानी है, ठीक है। उसका नाम आपने लिखना है, ठीक है। तो नाम जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि रफ़ वर्क पे आपने जो रफ़ पेज मिलेगा उस पर सारा आपने लिखना है, मेंशन करना है। जब आप लोड की ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे तो आपने वहाँ लिखना है कि जो उसने लोड हमें दिखाया उसको हिच अरेंजमेंट कौन सी लगनी है, डबल चुकर लगनी है या डबल चुकर विद चेन होस्ट लगनी है या एंड चेन होस्ट लगनी है या डबल बास्केट लगनी है, सिंगल ब्राइडल वो साफने वो खुद अंदाज़ा लगाना है लोड को देख के जब वो आपको लोड दिखाएगा। तो रफ वर्क पे जो आपने वो मेंशन किया होगा ना टास्क 1 के लिए, मिसाल के तौर पर आपका ये टास्क 1 है, तो आपने जब ऑब्जर्वेशन की है लोड की तो आपने लिखा होगा इसको हिच कौन सी लगनी है, तो वो आपने यहाँ लिखनी है। मिसाल के तौर पे टास्क 1 की हिच मैंने आपको वो दिखाया टास्क 1, मिसाल के तौर पर ये लोड है ना हमारे पास, ये टास्क 1 है हमारा, ठीक है। तो आपने यहाँ देखना है इसको हिच देखें, ये डबल चोकर एंड चेन होस्ट लगी है इसको, तो आपने यहाँ वो मेंशन करनी है डबल चोकर हिच एंड चेन एंड बैलेंसिंग चेन होस्ट। ये आपने बैलेंसिंग लाजमी लिखना है फ्रेंड्स, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना एंड चेन होस्ट, आपने लिखना डबल चोकर हिच एंड बैलेंसिंग चेन होस्ट। अच्छा, ये जो है ना एंड और विद का मामला, ये आपको एक लिफ्टिंग प्लान में नहीं समझ आएगा, इसके लिए मैं अलहदा से दूसरा मतलब वो बनाऊंगा लिफ्टिंग प्लान। ये एंड और विद का क्या मतलब है, एंड कब लगाना है हमने
और विद कब लगाना है। चले मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जो एंड और विद है ना, ये फ्रेंड्स ये होता है कि अगर आप ये आपने डबल चोकर लगाई हुई है ना, तो ये जो अलहदा से लगी हुई है ना ये हिच, ये एंड में आती है, मतलब कि डबल चोकर हिच एंड चेन होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विद चेन होस्ट करना है आपने तो ये फिर हिच नहीं होगी। ठीक है, एक ये हिच होगी डबल चोकर विद, ये यहाँ फिर यहाँ चेन होस्ट लगेगी। ठीक है ना, ये हिच नहीं होगी। तो उसमें उस केस में हम लिखेंगे विद चेन होस्ट, विद बैलेंसिंग चेन होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब डबल चोकर होगी और यहाँ चेन होस्ट होगी तो ये इसके विद आ जाएगा, मतलब कि ये दूसरी है, ये एक अलहदा हिच है तो इसके लिए इसलिए एंड यूज़ करते हैं कि एंड बैलेंसिंग चेन होस्ट। अगर विद है तो ये दो हिच होंगी और ये इसके साथ चेन होस्ट होगी तो ये आएगी विद बैलेंसिंग चेन होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। चलो आगे फिर हमारा आ जाता है स्लिंग एंगल। स्लिंग एंगल फ्रेंड्स ये होता है, मतलब कि अगर उसने आपको दे दिया है कि 45 का एंगल है हमारे पास, अगर वो बता देता है तो आपने वहाँ 45 लिखना है। अगर वो कह देता है 30 डिग्री का एंगल है तो आपने 30 लिखना है। और फ्रेंड्स अगर वो आपको कोई चीज़ नहीं बताता, 45 का ना बताता है ना 30 का बताता है, तो आपने वहाँ 60 का लेना है एंगल। ठीक है, अगर वो नहीं बताता, अगर वो बता देता है तो जो वो बताता है वही लिखना है। अगर वो नहीं बताता तो आपने वहाँ 60 का एंगल ही लिखना है, 60 के अलावा नहीं लिखना। अच्छा फ्रेंड्स, आगे फार्मूला ये देखिए, हिच फार्मूला ऑफ इफ़ एप्लीकेबल। अच्छा ये फार्मूला ना अब थोड़ी सी चेंजिंग हुई है यहाँ। पहले हम जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बताया था कि ये अगर स्लिंग मालूम करनी है तो फार्मूले के साथ डिवाइड करना है, अगर लोड मालूम करना है तो मल्टीप्लाई करना है। वो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लें अगर आपको नहीं समझ आए तो। फ्रेंड्स ये जो हमारा LBS आया ना 7700, इसको हमने डिवाइड करना है, स्लिंग मालूम करनी है तो डिवाइड करना है इस फार्मूले के साथ। डबल चोकर हिच का जो फार्मूला है वो पिछली वीडियोस में मेरी हर हिच का मैंने फार्मूला बताया हुआ है आपको। तो इसका जो फार्मूला है ना फ्रेंड्स, डबल चोकर हिच 0.75 है। ठीक है, इसको हमने ये 7700 को हमने इसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा तो ये आपने जो काम है ना ये डिवाइड वाला, ये आपने रफ जो आपको पेज मिला होगा उसके ऊपर करना है, यहाँ नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये जो डिवाइड करने वाला है मतलब कि 7700 हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 7700 डिवाइड बाय 0.75 ये आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। अच्छा ये आ गया 10,266। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स है ना 10,266, तो ये आपने अब देखना है लोड चार्ट के अंदर। ठीक है, ये जो 7700 है जो ये LBS, इसको डिवाइड करना है इसके साथ हिच फार्मूले के साथ, मतलब जो भी है जो ये हिच फार्मूला बोल रहा हूँ, हिच जो आपने लिया डबल चोकर इसका फार्मूला है 0.75, तो इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास आ गया था 10,266। ठीक है, अब आगे तो फ्रेंड्स ये आपने खोलना है, वहाँ लोड चार्ट दिए होते हैं आपको। ठीक है, तो वहाँ आपके सामने पड़े होते हैं लोड चार्ट, जो भी लोड चार्ट हो उसके अंदर से आपने 10,266 60 के एंगल, अगर आपने 45 का लिया हुआ एंगल तो 45 के एंगल में देखना है, अगर कोई 60 का लिया हुआ आपने तो 60 के अंदर देखना। अब आप देखें यहाँ 10,266 किधर आता है, ये देखें ये 11,950 आ रहा है। ठीक है, तो 10,266 से ऊपर वाला लगाना है, नीचे वाला कभी नहीं लिखना आपने। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10,266 यहाँ नहीं है तो 10,266 से ऊपर 11,950 ही है, तो यहाँ आपने ये चूज़ करना है 11,950। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपने ये लिखना है जो लोड चार्ट वाला होगा 11,950। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड किया इसके साथ तो हमारे पास आया 2,266। ठीक है, फिर हम गए लोड चार्ट में। लोड चार्ट में 60 के एंगल में हमने देखा 10,266 किधर आता है,
तो ये आया, उससे ज़्यादा लेना है जो हमारा कैलकुलेशन करके निकलेगा ना। जैसे अब निकला 2266, तो आपने 10,266 से ऊपर वाला लेना है, तो वो ये है 11,950। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11,950 आपने यहाँ लिख दिया हिच फार्मूला के अंदर। अच्छा, तो अब हमने निकाली है हिच कैपेसिटी। हिच कैपेसिटी के लिए फ्रेंड्स अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.75, मतलब इस फार्मूले के साथ, इस हिच के फार्मूले के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमने लोड चार्ट से देखा था। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 8,962 LBS। ठीक है, 8,962 LBS हमारी हिच कैपेसिटी आ गई। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब आपने ये ध्यान करना है कि ये जो हमारी हिच कैपेसिटी आई है ना 8,962, ये जो हमने लोड निकाला था ये इससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये इससे कम आ गई, ये हिच कैपेसिटी इस लोड से कम आ गई, तो समझ लें आपका लिफ्टिंग प्लान गलत है। ठीक है, तो आपका लिफ्टिंग प्लान सही नहीं है। ये जो हिच कैपेसिटी है ये इससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़ाहिर बात है हम हिच कैपेसिटी निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा होगी तो तभी सेव मतलब कि हम लिफ्टिंग कर सकेंगे ना। अगर वो कम होगी तो हम कैसे सेव लिफ्टिंग करें, वो अनसेव होगी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ तक आपको आ गई है समझ। ठीक है, आगे आप आ जाएं। अब आगे ये रिगिंग इक्विपमेंट जो है ना, ये आपने अब इसके अंदर आपने लिखना है कि आपको वायर रोप सीलिंग कितने कितने की चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये वायर रोप सीलिंग हमने ले ली है जी 5/8 इंच की। वो कैसे 5/8 इंच हमें पता चला, जैसे हम ऐसे लोड चार्ट में जाते हैं उसी में। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये लगाया था 11,950, 10,266 से ऊपर। ठीक है, 11,950 हमने वहाँ लिखा था। तो इसकी मतलब कि सीरीज में देख लें आप, ये कौन सी स्लिंग आती है 5/8 की। ऐसे आपने लोड चार्ट देखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सामने बिल्कुल कौन सी स्लिंग है, ये 5/8 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दोबारा आते हैं उस पर लिफ्टिंग प्लान पे। ये देखें 5/8 इंच, ये नीचे आपने ये वाला LBS लिखना है, क्योंकि इसके सामने जो स्लिंग आई थी वही हमने लिखी है। तो यहाँ इसके ये लिखना है 5/8 इंच, तो ऐसे लाइन लगा के आगे ये लिख देने हैं। ठीक है, तो ये नहीं लिखनी ये वाली हिच कैपेसिटी, ये वाली ही लिखनी है आपने। ठीक है, 11,950, क्योंकि इसकी मुताबिक स्लिंग ये निकली है 5/8 इंच की। अच्छा, यहाँ हमने ले ली दो स्लिंगें हमने ले ली हैं 5/8 की, क्योंकि आप लोड को देखें ना, तो ये मिसाल के तौर पे समझ लें आप, ये 5/8 की स्लिंग है। ठीक है, ये हमने 2 स्लिंगें ले ली हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये 15-15 फुट की, वो 2 स्लिंगें हमने 15-15 फुट की हमने 2 ले ली हैं। ठीक है, आगे आए ना वायर रोप स्लिंग, ये भी हमने 5/8 की लेनी है। तो ये LBS है उसका, तो ये हमने लेनी है एक। ये एक क्यों ली है फ्रेंड्स हमने, देखें आप, जैसे लोड है यहाँ एक ये वाली स्लिंग है। ठीक है, और एक ये वाली स्लिंग है ऊपर। ठीक है, दरमियान में यहाँ चेन होस लगी हुई है। ठीक है ना, इसलिए हमने एक स्लिंग लेनी है हमने 6 फुट की, तो एक स्लिंग हमने लेनी है ये 4 फुट की। ठीक है, 2 स्लिंगें हमने लेनी है। ये देखें, जैसे एक हमने ले ली 6 फुट की और एक हमने ले ली 4 फुट की। तो फ्रेंड्स ये हमने इसलिए ली हैं क्योंकि दूसरी तरफ हमने 2 स्लिंगें ली थी 15-15 फुट की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें ना, इधर हमने 15 फुट की ले ली, इधर भी हमने 15 फुट की ले ली, इधर हमने एक 6 फुट की ले ली और 4 फुट की ले ली। अब पीछे कितना बचा, 5 फुट। ठीक है, 6 और 4 10, और पीछे बचा 5 फुट, और ये 5 फुट ये चेन होस्ट कवर करेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इधर हमने 15-15 फुट की ली है, तो इधर भी हमने 15 फुट पूरा करना है। तो इसलिए चेन होस्ट जब लगाओ तब उस हिसाब से ले लो स्लिंग्स के 15 फुट इधर कवर हो जाए। अगर आप यहाँ ले लेते हो एक 6 फुट की ले लेते हो और एक 4 फुट की, मतलब एक 8 फुट की ले लिया आपने। ठीक है, एक आपने ले ली 4 फुट की, तो कितने बन गए 12 और 3 15। ठीक है, तो 3 फुट ये चेन होस्ट कवर कर लेगी, तो ये बराबर लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे आपने ये स्लिंगें लेनी है आपने। अगर आप यहाँ 20 फुट की लेते हो, एक 2 स्लिंगें आप 20 फुट की ले लेते हो, उधर भी दूसरी साइड पे जहाँ चेन होस्ट आपने लगानी है वहाँ भी आपने 20 फुट पूरा करना है। तो आप यहाँ ले लोगे, फिर अगर आपने ऊपर 20 फुट की ली है
तो आप यहाँ ले लोगे एक 8 फुट की और दूसरी भी 8 फुट की, 8 और 8 16 और 4 फुट वो चेन उस कवर कर देगी। ठीक है, आगे शैकल देख लें फ्रेंड। शैकल भी आपने स्लिंग के जितनी की स्लिंग लो ना उतने का ही आपने शैकल लेना है। ठीक है, इस शैकल का एक अलग लोड चार्ट होता है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा शैकल का लोड चार्ट। तो फ्रेंड्स वो आपने शैकल का देख के ना, लोड को देख के शैकल आपने इस्तेमाल करना। वैसे तो आप यही लो ना जितने की आपने स्लिंग ली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर शैकल कम आ रहा होता है ना, तो मतलब यहाँ 5/8 की जगह आप 1/2 का ले लो शैकल, तो वो ऐसा होता है कि स्लिंग फिर उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि वो शैकल छोटा होता है। ठीक है, उधर से आपने आई भी डालनी है स्लिंग की, उसके बाद ऊपर से निकालनी भी स्लिंग, वो छोटा पड़ जाता है शैकल, उसके अंदर स्लिंग्स एडजस्ट नहीं होती। इसलिए जितनी की आप स्लिंग ले रहे हो ना इतने का शैकल लो आप। ठीक है, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब वहाँ आप लेके चले जाते हो अपने सारे स्टोर से निकाल के चीज़ें, तो वहाँ अगर छोटी पड़ गई तो वो आपको फेल कर देंगे। उसने ये नहीं कहना कि आप छोटा क्यों लेके आओ, जाओ चेंज करके लाओ, ऐसे करो ऐसे। तो इसलिए फ्रेंड जितनी की आप स्लिंग लो ना, स्लिंग के हिसाब से ही फिर आपने शैकल लेना है। ठीक है, और ये आएंगे 3 शैकल। क्यों 3 शैकल क्यों आएंगे? देखें, एक यहाँ लगेगा शैकल, एक यहाँ लगेगा शैकल और एक यहाँ लगेगा, इसलिए हमने 3 शैकल लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चेन होस्ट आ जाती है। चेन होस्ट हमने यहाँ लिए 2 टन की। तो चेन होस्ट लेने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि जितना हमारा लोड है ना, ये 3.5 टन है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। ठीक है, 50% से ज़्यादा ही लेनी है, 50% हो या 50% से ज़्यादा हो। 3.5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो जितना आएगा ना उससे ज़्यादा लेनी है आपने। मतलब चेन होस्ट होती है 1 टन की, 2 टन की, 1.5 टन की भी होती है, 3 टन की, 4 टन की नहीं है, 5 की, फिर 7 की, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। तो आपने इसको डिवाइड करके लोड को जितना लोड आए उसके हिसाब से आपने चेन होस्ट लेनी है। अब हमारा लोड है 3.5 टन, तो हमने ली है चेन होस्ट 2 टन की, मतलब कि 50% से ऊपर ही है लोड के। लोड का 50% ऐसे निकालना, इसको डिवाइड करना 2 के साथ। ठीक है, जो आध आए ना उसका 50% बनता है, उस जो आध लोड होगा ना उससे 50% से ऊपर लेनी है। मतलब कि अगर ये 3 टन होता लोड तो इसका 50 आता है 1.5 टन। ठीक है, तो हम 2 टन की इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सेफ तरीका ये। ठीक है फ्रेंड, तो ये आ गई 1 टन की। तो आगे फ्रेंड्स ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट है ये भी खुद आपको वो बताएगा यहाँ क्या क्या लिखना है आपने। तो जो वो बताएगा सेफ्टी कौन बताता है कि 10 लिख दो, 20 लिख दो, सेफ्टी ग्लव्स आगे दो, टैग लाइन आपने इधर लिखनी है। अगर आपको सॉफ्टनर चाहिए तो जब आप लोड आपको दिखाएगा ना उसके आपने पूरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने बोला करनी है। उसके अंदर आपने ये भी अंदाज़ा लगाना है लोड को देख के, आया ये मतलब शार्प तो नहीं है साइडों से लोड, तो अगर शार्प हो तो सॉफ्टनर यूज़ करने हैं आपने ताकि स्लिंग कटे ना उसकी वजह से। तो वो सॉफ्टनर भी आपने इधर ही लिखने हैं अगर चाहिए हो तो टैग लाइन, सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी कोन, सेफ्टी की जो चीज़ें हैं सारी आपने इधर लिखनी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।